नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर खास आयोजन आजाद की 11 अनसुनी कहानियां। आज की कहानी कैसे चंद्रशेखर आजाद दूसरों के दुख से भी, दूसरों की पीड़ा से भी परेशान हो उठते थे और वो जोखिम उठाने को तैयार रहते थे। तब चंद्रशेखर आजाद रह रहे थे झांसी में, बुंदेलखंड कंपनी में मोटर मैकेनिक का काम करते थे। सीख भी रहे थे, कर भी रहे थे, सीख चुके थे, कर रहे थे। और जहाँ ये रहते थे वो रामानंद जी के यहाँ रहा करते थे। रामानंद जी इनके एक तरह से कह लीजिए कि मालिक हुआ करते थे। रामानंद जी का एक ड्राइवर था, रामदयाल ढीमर, वो बगल में रहता था। रामदयाल ढीमर के पास क्या था कि वो दारू पी करके आता था, शराब पी करके शाम में आता था और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बुरी तरह से पीटता था। ये लगभग रोज की बात थी। चंद्रशेखर आजाद को बुरा लगता था। चंद्रशेखर आजाद उस समय वहां हरिशंकर ड्राइवर के नाम से रह रहे थे। हरिशंकर इनका नाम था, क्योंकि छद्म नाम हमेशा वो रखते रहते थे। तो एक दिन कई बार ऐसा होता था कि वो इतना अधिक पीटता था कि खाना खाने बैठे हुए हैं इधर आजाद, उधर वो औरत की चीख चिल्लाहट, बेचारी की तड़प वो सुनाई देने लगती थी और वो पूरी बेदर्दी से पीटता था। कई बार हुआ, कई बार हुआ, कई बार हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह अपने कारखाने पर, मतलब वो जो गैराज था जहां वो काम करते थे चंद्रशेखर आजाद हरिशंकर के रूप में, वहां वो जा रहे थे और सुबह सुबह लोटा लेकर के शौच के लिए जा रहा था रामदयाल ढीमर। आजाद के सामने वो पड़ गया रामदयाल ढीमर। आजाद को गुस्सा तो था ही, रात में भी उसने बुरी तरह से पिटाई की थी अपनी पत्नी की। तो लेकिन फिर चूंकि आजाद को छिप करके भी रहना होता था, कहीं लड़ाई झगड़े से इनकी पोल खुल सकती थी, लोगों की नजर में आ सकते थे, तो वो जाने लगे उठ करके। तो आजाद ने बर्दाश्त कर लिया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन फिर उनका जी नहीं माना, लौट करके आए और बोले कि देख भाई रामदयाल, तुमको जितना दारू पीना है पियो, लेकिन घर में आकर के बीवी बच्चों को मारते हो। ये पूरा मोहल्ला परेशान रहता है और तुम्हारा घर तो जो बर्बाद हो रहा है सो हो ही रहा है। रामदयाल ढीमर को आजाद की ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसकी बीवी की तरफदारी करे। तो उसने कहा कि देखो हरिशंकर, मैं अपनी बीवी को मारूं, पीटूं, चाहे जो करूं मैं करूंगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। हम उसको रोज पीटेंगे और तुम कुछ नहीं बोलोगे। आजाद को ताव आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आज रात के पीट दिया ना तो हम तुमको बताते हैं कि क्या करेंगे। तो वो जो शराबी था रामदयाल ढीमर, वो आ गया। वो भी ताव में कहा कि रात के हम अभी पीट के दिखाते हैं, ठहरो। और जो लोटा हाथ में लिए हुए था उसको फेंक दिया। घर गया, बीवी का बाल पकड़ करके खींचते हुए बाहर ले आया और वो जैसे ही मारने के लिए हाथ ये किया, आजाद ने हाथ पकड़ लिया और जोरदार एक तमाचा उसके कनपट्टी पर लगाया। वो हाथ ऐसा पड़ा कि वो वहीं पर रामदयाल ढीमर बैठ गया। उसके आंखों के आगे तारे छा गए और फिर उसकी पत्नी चली गई। लोग इकट्ठा हो गए। वो जो इनके मालिक थे उस समय, आजाद के रामानंद जी, वो आए। वो आजाद को पकड़ करके अपने घर ले गए और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो जो रामदयाल ढीमर था वो भी अपने घर चला गया। इसके बाद कभी रामदयाल ढीमर ने अपनी बीवी को पीटा नहीं। दारू पी करके आता था, दारू पीने की आदत नहीं छोड़ी, लेकिन वो चुपचाप सो जाता था। कुछ दिनों तक आजाद के साथ उसने बातचीत नहीं की, फिर बातचीत भी हो गई थी। ये आजाद की वो कहानी कि कैसे रिस्क लेकर के भी दूसरों को बचाने के लिए वो आगे आ जाते थे। वो कहीं पर किसी का अपमान, प्रताड़ना नहीं देख सकते थे। इस तरह की कुछ और कहानियां हैं जो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर खास आयोजन आजाद की 11 अनसुनी कहानियां। 23 जुलाई तक ये श्रृंखला चलेगी। 23 जुलाई को महानायक की जयंती है। इसके अलावा भी इस चैनल पर इन 11 कहानियों के अलावा भी
दर्जनों किस्से हैं चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए, या क्रांतिकारियों के सैकड़ों किस्से हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। दूसरे जो इस तरह की चीज़ों में रुचि रखते हैं, आप उन तक फॉरवर्ड कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।